हरियाणा में तीसरे दिन भी अनाज मंडियों में धान की खरीद सुचारू नहीं हो पाई। मंडियों में अब तक करीब 25 लाख क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। कुछ मंडियों में खरीद जरूर की गई, लेकिन नमी की मात्रा 17% से ज्यादा होने के कारण एजेंसियां खरीद से पीछे हट रही हैं। इससे किसान गुस्से में उबल रहे हैं। खरीद नहीं होने से गुस्साए किसानों ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे जाम कर दिया। सैकड़ों किसान राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन बड़ी मात्रा में फसल खरीद के लिए मंडियों के बाहर पड़ी है, लेकिन सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। इसी के चलते दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को लगभग 7 घंटे तक जाम किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने वहां पहुंचकर किसानों से बातचीत की और बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया कि कल से धान की खरीद शुरू होगी, जिसके बाद किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बनी और किसानों ने लाडवा एसडीएम के आश्वासन पर नेशनल हाईवे को खोल दिया। जितने भी प्रशासन अधिकारी आए, उन्होंने किसान यूनियन के साथ यहाँ पर जब तक धरना चला, वो एक तरफ आप लोगों के लिए लंबे संघर्ष के बाद कुरुक्षेत्र और पीपली की खरीद शुरू करने के बारे में आश्वासन दिया और कल आपकी खरीद सुचारू रूप से कल शुरू कर दी जाएगी। हम एसडीएम साहब से और डीएफएससी साहब से कि वो कल खुद कुरुक्षेत्र और पीपली की मंडी में कल 9 बजे से लेकर वहाँ खुद मंडियों का दौरा करे और खरीद सुचारू रूप से चलाने का काम करे। लिफ्टिंग की दिक्कत आ रही है, उसके लिए अम्बाड़ा से आरओ जारी करवाने की बात थी। उसकी ऊपर लेवल से परमिशन लेके डीसी साहब से भिजवा के ऊपर से परमिशन लेके डीएफएससी साहब यही हैं, उन्होंने टाई अप भी कर लिया अम्बाड़ा से। और जो डिटेल बताई थी आपके आड़ती एसोसिएशन के थे, साथ में आपके बनारसी जी थे और 1-2 व्यक्ति और थे, उनकी भी बात करा कि कैसे परचेज, क्योंकि मंडी में तो उसी टाइम भेज दिए थे। जब मैं आया था 15-20 मिनट में ही हमने वहाँ परचेज शुरू भी कर दिया। बारदाने का इशू था, बारदाना भी 2 गाड़ी पहुँच गई, 3 गाड़ी और पहुँचने वाली। इसके अलावा लिफ्टिंग का था, वो फर्म से बात करा दी और वो क्या फर्म कौन सी है, साहिब सिंह जो अम्बाला, उनसे भी बात करवा दी, यहाँ से लिफ्टिंग भी स्टार्ट हो गई। इसके अलावा जो इशू थे मंडी के, आप शुरू करेंगे वहाँ, उसके हिसाब से मौके पे आपकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए और नियमों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आपका पूर्णतः सहयोग किया जाएगा। इसमें कोई आपको दिमाग में शंका रखने की आवश्यकता नहीं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, कोई भी आपके मन में डाउट है आपने क्लियर कर लिया। सारी इतनी देर हम बात ही कर रहे हैं, कृपया आप यहाँ। वहीं सुबह एसजीपीसी अमृतसर गुरुद्वारा छठी पातशाही की तरफ से जीटी रोड पर किसानों ने गुरु का लंगर लगाया। कुरुक्षेत्र में ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही से लंगर बनाकर लाया गया और जाम में फंसे यात्रियों को किसानों ने लंगर बरताया। 6वीं पातशाही गुरुद्वारा साहब का लंगर आया हुआ है जी, संगत वास्ते, किसानों वास्ते, जो भी संगत रस्ते पहुंची हुई है उन्होंने वास्ते। सरदार हरभजन सिंह मसाना एग्जीक्यूटिव मैंबर, उन्होंने ड्यूटी लगाई है, मैनेजर साहब ने ड्यूटी लगाई है और उन्होंने ड्यूटी के आदेश अनुसार असीं लंगर लैके आए हैं। गुरु का लंगर इत्थों वरताया जा रहा है। हाँ जी, गुरु का लंगर पूरी संगत वास्ते, पूरे किसानों वास्ते, जद भी किते भी लोड़ पैंदी है गुरु का लंगर असीं लैके पहुँचते हैं। जिथे भी ड्यूटी लगाई जाती है असीं लंगर लैके जाते हैं। अन्नदाता 1 साल से सड़कों में बैठा है और पहले दिन से ये जो गुरु का लंगर है, इन्होंने हमारे को भूखा नहीं मरने दिया। हम दिल्ली के अंदर बैठे हैं या जहाँ भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर में करते हैं, जहाँ मर्जी हम प्रोटेस्ट करते हैं, करनाल में भी हुआ, जहाँ पर भी हम जाते हैं गुरु का लंगर हमारे लिए समय पर आता है और हम इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कई बार तो हम रात को पड़े रात के 2-2 बज जाते हैं सोते हुए कि हम ये सोचते हैं कि ये कहाँ से इतना कुछ आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कौन दे रहा है, कौन पका रहा है, कौन बनाता है, इसको हमारे को आज तक समझ नहीं आया। ये सिर्फ गुरु नानक देव जी की कृपा है। हम तो उनका साथ नहीं दे सकते और इन सिख भाइयों का साथ नहीं दे सकते। सारी उम्र हमने ये भी घोषणा की है कि जब तक जिएंगे गुरुद्वारे में जाता रहूँगा। किसानों ने कल से धान की खरीद शुरू होने के आश्वासन के बाद जाम खुलवा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कल धान की खरीद शुरू हो पाती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।